है रेलवे स्टॉक्स के साथ, ये कितना पेनफुल होगा? लाइक फॉर एग्जांपल टीटागढ़, बहुत सारे लोग ऊपर के स्तर पर फंस गए हैं। मंडे को जब मार्केट खुलेगा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बड़ा अपसाइड होगा, अगर अनटिल कोई बजट पेपर्स में कोई ऐसी चीज़ हो लिखी हुई जो कि एफएम मैडम ने नहीं बोली है, लेकिन बजट में थी, पता नहीं चला लोगों को। देखिए, बाज़ार आपसे हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार है, और अगर बाज़ार ने इतने बड़े वॉल्यूम्स पे रिजेक्शन कैंडल्स दी हैं तो कुछ ना कुछ बाज़ार को ऐसा पता है जो हम नहीं रीड कर पाए और बाज़ार ने रीड कर लिया है। टीटागढ़ वैगन की बात करेंगे, 9.3 मिलियन वॉल्यूम से सेलिंग आई है, 400% वॉल्यूम राइज है। JWL देखेंगे तो उसमें भी वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 33 मिलियन यानी लगभग 6 गुना वॉल्यूम से सेलिंग आई है। RVNL में देखेंगे तो वॉल्यूम राइज 46 मिलियन है, 562% रिजेक्शन कैंडल है। IRFC में भी ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज से डबल वॉल्यूम हुआ है, ट्रिपल वॉल्यूम हुआ है और रिजेक्शन कैंडल है। तो बाजार ने क्लियरली इस थीम को अब निगेट करना या रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये पेन अभी और गहराएगा। 50% का करेक्शन हो चुका है हाई से, ये अब अगले 4-6 महीने में बढ़ के शायद 70-75% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आ सकते हैं काउंटर। तो मैं इसलिए बार बार पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे उतना आप अपना पैसा बचा लेंगे। बिल्कुल। और मॉर्निंग में जब हम RVNL पर भी बात कर रहे थे तो बजट से ठीक पहले आई रिमेंबर कि आपने कहा था कि अब निकल लीजिए। सुबह आपको हालांकि लग रहा था, और हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट भी थे उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, थोड़ा बहुत आज प्ले कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और विद स्ट्रिक्ट टारगेट्स। और उनके टीटागढ़ पर भी उनके जो फर्स्ट हैंड के टारगेट थे वो पूरे हो चुके थे। उन्होंने कहा भी कि भाई 1070 आ गया, आप प्रॉफिट बुक कर लो। और फिर मैंने उनसे पूछा कि कुछ और मूव की गुंजाइश है, तो उन्होंने कहा हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, अभी पूरा नहीं करना है। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट जिन्होंने बुक किया वो तो ठीक है, मजे कर गए आज, लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया और जो उन लेवल्स पर भी फंस गए, तो वो तो बड़ा बुरा फंसे आज, क्योंकि 1100 का हाई और 932 का लो और 956 की क्लोजिंग, मतलब कि डेज लो पे ही बंद हुआ है लगभग, और 150 रुपये नीचे। दैट मीन्स कि लगभग 15% नीचे अपने हाई से बंद हुआ है। अगर मैं ओपन प्राइस से भी देखूं तो लगभग 100 रुपये नीचे इसने आज काउंटर ने दिखाया। 1038 पर ही ओपन हुआ था। सर ठीक है, खबर नहीं आई। खबर अगर हम कल मैं जहां बैठा था, कल एक निवेशक है जिसके पास कोई खबर नहीं है, उसके लिए बजट आता है, वो उम्मीद बांधता है, और फिर उसमें कोई खबर नहीं आती है, तो उसकी सिचुएशन में क्या अंतर आया? वो तो कल जहां बैठा था वो आज भी वहां बैठा है। देखिए, बहुत बड़ा अंतर आया है। जो बड़ा अंतर आया वो था उम्मीद का। अब आपके पास कल उम्मीद थी जिसके सहारे आपने बाई किया था, और ये उम्मीद थी कि अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो और लोग बाई करेंगे, तब स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि जब सब लोग बाई करेंगे तभी स्टॉक ऊपर जाएगा। आपकी उम्मीद टूटी, आपके जैसे हजारों लोगों की उम्मीद टूटी, आप नहीं निकले, शायद आधे लोग निकल गए। उन आधे लोग के निकलने में स्टॉक इतना नीचे आके क्लोज किया है, तो जब पूरे लोग निकलेंगे तो स्टॉक और कितना टूट सकता है। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जब तेजी थी इन काउंटर्स में, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग था। अब लास्ट रिजल्ट मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद जितने ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे उसके 1/3 आए थे, और मनी 9 पे हमने उसका नाम भी डिस्कस किया था। रेलवे और डिफेंस में से कोई एक कंपनी थी। तो आप देखिए, वो भी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, जितना ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड था वो पाइपलाइन भी पूरी नहीं हो रही है। तो इन स्टॉक्स में पिटाई होना बहुत लाजमी थी, और पिटाई हो रही है, और अगले 2-3 महीने इन स्टॉक्स में अभी और ज़बरदस्त पिटाई होनी बाकी है। पिछले बजट के बाद जैसे 1-1.5 महीने में एकदम तेज़ पिटाई हुई थी, ये बजट के बाद भी अगला 1-1.5 महीना बहुत पेनफुल रहना है इनके लिए। ठीक है।